जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर राम प्रसाद सुसाइड केस को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज और अवैध होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठ गए हैं। विरोध को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद निगम हेरिटेज की सबसे बड़ी कार्रवाई है इस वक्त की। राम प्रसाद को पट्टा होने के बावजूद यहां पर मकान नहीं बनाने दिया गया था। ठीक उसी के पास एक होटल का निर्माण अवैध तरीके से धड़ल्ले से चल रहा था। राम प्रसाद ने मकान नहीं बनने देने और टॉर्चर करने के बाद फांसी लगाई है। कई लोगों पर आरोप लगाए, जिसके बाद एफआईआर देर रात को दर्ज की गई, जिसमें आसपास के लोगों के साथ ही मंत्री का नाम भी है। और इसी को लेकर के मामला राजनीतिक तौर पर भी तूल पकड़ रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यही वो अवैध होटल है जो लगातार यहां पर बन रहा था अवैध तरीके से, लेकिन निगम ने इसको रोका नहीं था। और जानकारी ये भी है कि आखिरकार राम प्रसाद, जिसकी खुद की अपनी जमीन थी, पट्टा था, उसे मकान नहीं बनाने दिया जा रहा था। इसी से तंग आकर के, परेशान आकर के उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड करने से पहले एक वीडियो जारी किया था। सर, ये जो बिल्डिंग है किस तरीके से इसको बना दी गई, अब आप पहुंचे हैं, कब तक इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा? चल रही है, कार्रवाई चल रही है। ये इस तरीके से राम प्रसाद सुसाइड कर लेता है और आप इस पूरे मामले में आप कह रहे हो कि नोटिस दिए जा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? जो विधिक प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई है, वो चल रही थी। नगर निगम प्रोसेस में थी। नगर निगम प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जेडीए की मदद ली है। कोशिश कर रहे हैं संसाधन मिल जाए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप ये जो राम प्रसाद की जो मौत है, इसके कितने जिम्मेदार हैं आप? क्या लापरवाही है नगर निगम प्रशासन की? ये प्रश्न मुझसे नहीं बनता है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं? आपका ये प्रश्न मुझसे नहीं बनता। तो ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई है फिर? क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि ये बिल्डिंग जो अवैध बिल्डिंग है वो बनती रही, आप नोटिस देकर खानापूर्ति करते रहे? नोटिस खानापूर्ति नहीं होती है, नोटिस बेस होता है कार्रवाई का। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये आप कह रहे हैं कि खानापूर्ति नहीं है, तो ये फिर कार्रवाई आप क्यों हो रही है? आप मुझे काम करने हैं। दारों की प्रतिक्रियाएं देखिए कि कहते हैं कि सवाल हमसे नहीं बनता है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग यहां पर बनती गई, लेकिन इसके बावजूद यहां पर निर्माण नहीं रोका गया था। और एक तरफ एसआई राम प्रसाद था, जिसे बार बार धमकाया गया, रोका गया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। इस तरह की जानकारी अब तक है। अब हालांकि ये पुलिस जांच का विषय है कि पूरा मामला क्या था, मसला क्या था, पुलिस जांच करेगी। बहरहाल कार्रवाई अभी जारी है। तो ये सबसे बड़ी खबर की सबसे पहली सबसे तेज तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि राम प्रसाद सुसाइड केस को लेकर के, और दरअसल ये पूरा का पूरा मामला गुलाबी नगरी के चारदीवारी के इलाके का है, जहां पर हेरिटेज लुक को लेकर के लगातार एक गाइडलाइन भी है, नए निर्माणों को लेकर के एक गाइडलाइन है। इसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध निर्माण भी हो रहे हैं, बावजूद जिम्मेदारों के कोई जवाब नहीं है। और जब कैमरा उनकी आंखों के सामने होता है और सवाल ये होता है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तब वे कहते हैं, सवालों से बचते हुए नजर आते हैं। वो तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन आखिरकार इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, ये पूरी जांच के बाद साफ हो पाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चांदी के टकसाल इलाके में मौके पर पहुंचे। उसके बाद वे धरने पर बैठ गए हैं लोगों के साथ में। इससे पहले उनके समर्थकों ने नारेबाजी भी की, न्याय देने की मांग की है पुलिस प्रशासन से, सरकार से। और इस वक्त की तस्वीरें देखिए, अब इस पर राजनीति भी हावी होती नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर के देर रात 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें मंत्री का नाम भी शामिल है। और अभी जिस तरह की खबर आ रही है, जो तस्वीरें आ रही हैं, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, कार्रवाई की बात की जा रही है। अवैध होटल जो लगातार यहां पर बन रहा था, उसे अब तोड़ने की बात हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अवैध होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहरहाल ये तस्वीरें कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद, और जो वीडियो जारी किया गया था मृतक की ओर से सुसाइड से पहले राम प्रसाद ने, उसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से बाकायदा गुहार लगाई थी कि उसके मरने के बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उन्हें न्याय दिलाएं, उनके परिजनों को न्याय दिलाएं। और आखिरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि यही वजह है कि वे यहां पर पहुंचे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे यहां से हिलने वाले नहीं हैं। बहरहाल प्रशासन
सक्रिय हुआ है, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कौन जिम्मेदार है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के? आखिरकार जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन क्या नहीं किया? क्या लापरवाही की वजह से राम प्रसाद की मौत हुई है? इस वक्त ये सबसे बड़े सवाल है जिनके जवाब पुलिस की तफ्तीश के बाद ही मिल पाएंगे। लेकिन चार दीवारी का ये इलाका जिसमें बड़े गंभीर आरोप है कि धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के चलते निर्माण हो रहे थे, और एक गरीब व्यक्ति जिसका खुद का अपना पट्टा था जो पूरी तरह से वाजिब था, लीगल था, उसको यहाँ पर उसका मकान नहीं बनाने दिया जा रहा था। और इसी से परेशान होकर के जानकारी ये है कि उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन सुसाइड से पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर के अब लगातार चर्चाएं और सवाल तेज हो गए हैं। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। विरोध कर देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। और ये तस्वीरें हैं राजधानी जयपुर की। और आपको बता दें कि जयपुर में युवक सुसाइड मामले को लेकर के देर रात को 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इस एफआईआर को मृतक के भाई महावीर मीणा की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है, डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने कहा है कि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करके छानबीन कर रही है, जिसमें उसके भाई ने जानकारी दी है कि मृतक ने मरने से पहले बताया था कि मंदिर का संचालक देवेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, राकेश टांक, मुंजी टॉक और उसका दूसरा साथी देव अवस्थी, लालचंद देवनानी, हिमांशु देवनानी और हवा महल के विधायक, ये तमाम लोगों के नाम इसमें दर्ज किए गए हैं। सर, ये जो बिल्डिंग है किस तरीके से इसको बना दी गई? अब आप पहुंचे हैं, कब तक इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा? चल रही है, कार्रवाई चल रही है। ये इस तरीके से रामप्रसाद सुसाइड कर लेता है और आप इस पूरे मामले में आप कह रहे हो कि नोटिस दिए जा रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? जो विधिक प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई है, वो चल रही थी, नगर निगम प्रोसेस में थी। नगर निगम प्रशासन ने इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जेडीए की मदद ली है। कोशिश कर रहे हैं संसाधन मिल जाए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप ये जो रामप्रसाद की जो मौत है, इसके कितने जिम्मेदार हैं आप? क्या लापरवाही है नगर निगम प्रशासन की? ये प्रश्न मुझसे नहीं बनता है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं? आपका ये प्रश्न मुझसे नहीं बनता। तो ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई है फिर? क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि ये बिल्डिंग जो अवैध बिल्डिंग है वो बनती रही, आप नोटिस देकर खानापूर्ति करते रहे? नोटिस खानापूर्ति नहीं होती है, नोटिस बेस होता है कार्रवाई। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये आप कह रहे हैं कि खानापूर्ति नहीं है, तो ये फिर कार्रवाई आप क्यों हो रही है? आप मुझे काम कर रहे हैं।